नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास अध्याय 13 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है और इसे भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस मास में दीपदान, गंगा स्नान, तुलसी पूजा और भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष महत्व होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस मास का व्रत करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना अधिक होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के 13वें अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। साथ ही बीच युद्ध में भगवान विष्णु जलंधर से प्रसन्न होकर वरदान भी दे देते हैं। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया। यहाँ पढ़े कार्तिक व्रत कथा का 13वां अध्याय। विष्णु जी तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाणवर्षा से आकाशमंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घूंसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहुयुद्ध, मुष्टिप्रहार और जंघों द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्लयुद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, है दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न भी होगा सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, है भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान, ऐसा ही होगा, कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे, उन सबको अपने वश में करके सागरपुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताललोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेषनागादि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासनकाल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्मपूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया। तो यह था कार्तिक मास अध्याय 13। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।